दर्द बांटने के लिए, यतिन क्या कह रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा कैपिटुलेशन की सिचुएशन है, ऐसा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था वीरू। और जैसे कि आपने कहा कि दुख दर्द बांटने वाली चीज़ है, लेकिन दो स्टॉक जो वो फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां उनको लगता है कि 2950 3000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, और जो डिप है उसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एकदम से जोश में आके खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं, थोड़ा डिप होगा तब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स यहाँ जो है खरीदारी कर रहे हैं। तो M&M एक स्टॉक है उनके रेडार पे। और फ्लिप साइड पे है बजाज फाइनेंस। रिजल्ट्स के पहले स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ STBT का ट्रेड ले सकते हैं, 6600 के टारगेट्स उनको दिखाई पड़ रहे हैं, और फ्रेश शॉर्ट्स आपको FNO डेटा के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस पे डीलर्स आज थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशंस बना के चल रहे हैं। ओके, तो बजाज फाइनेंस में शॉर्ट पोजीशन बना के डीलर्स चल रहे हैं इस समय। BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं। गावा सर क्या कैरी करें? नहीं करेंगे वो कैरी, बिल्कुल नहीं। मार्केट स्ट्रेच है, वीक है, लेकिन शॉर्ट्स कैरी नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जैसे कि एक्सपेंशन, जैसे आपने बताया सुबह कि जहां फेल हो शॉर्ट कीजिए। कल ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, लेकिन आज नहीं। ओके, तो आज नहीं, तो नो ट्रेड गावा सर? बिल्कुल नो ट्रेड। नो ट्रेड। रचना जी, आप तो शॉर्ट ट्रेड नॉर्मली कैरी कर लेती हैं। जी, जिंदाल स्टील, JSW स्टील, सब में ब्रेकडाउन और भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम जिंदाल स्टील को शॉर्ट करेंगे। और 910 पे है ये। अगर हम 920 का ऐसे लगा कि इसको कैरी करें, तो डाउन साइड पे हम इसमें टारगेट लगा सकते हैं 890 एंड 870 तक का। ओके, सच ये श्रीकांत आपका ट्रेड? तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो काफी और भी वीक हो रहा है, और यहाँ पे अगर कुछ शॉर्ट करना है तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को इसने भी तोड़ा हुआ है। पिछले कई हफ्तों से और महीनों से ये स्टॉक 125 124 के लेवल्स को होल्ड कर रहा था, लेकिन आज कन्विंसिंगली इस लेवल को तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 115 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 121 122 में इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 125 रुपए का। ये श्रीकांत जी, हाँ, ये बैन में है। ओके। इतनी पेनल्टी लगेगी कि पूछिए मत। तो कुछ और दीजिए ना। वैसे यस यस यस, नहीं तो बिल्कुल। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो इंडसइंड बैंक ने भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा है। वैसे कई सारे स्टॉक है जो अपने लेवल्स को तोड़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनमें कंटिन्यूएशन और भी होगा। बट यस, अगर यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो एक इंडसइंड बैंक को भी शॉर्ट किया जा सकता है। ये तो बैन पीरियड में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक आपका शॉर्ट हो गया। शॉर्ट कॉल ऑन इंडसइंड बैंक, डेलो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। जतिन आपका ट्रेड? सोनी, इनफैक्ट सोनी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे STBT रहेगा ONGC में, जहाँ पे 200 EMA को ब्रेक करते हुए उसके नीचे काफी कंफर्टेबल क्लोज दे रहा है। सो एक अच्छा सेल कैंडिडेट यहाँ पे बन रहा है। ONGC सेल कीजिए 271 फ्यूचर्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा 273.5 का यहाँ पे, और टारगेट है 265 263। ओके, मानस आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? तो देखिए, एक बिकवाली करने का ट्रेड होगा। पावर ग्रिड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। अगर हम पैटर्न देखें तो कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो पावर ग्रिड के फ्यूचर में, जो कि 322 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 326 रुपए 60 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 314 रुपए 314 के टारगेट सेट करने हैं पावर ग्रिड के फ्यूचर में। ओके, पावर ग्रिड। मीनवाइल SRF नंबर्स बहुत ही ख़राब हैं SRF के, लेकिन क्या स्टॉक काफ़ी ऑलरेडी गिर चुका है। कैपेक्स भी अनाउंस किया उन्होंने, स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, लेकिन जो भी है थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी आई, लेकिन अभी टिकेगी या नहीं ये पता नहीं। SRF की नॉर्मली इस टाइम तक कमेंट्री आ जाती है, उसमें भी कई बार वो कुछ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्लोज वीरू मेरे ख्याल से जब से ये मार्केट की करेक्शन शुरू हुई है, आज सबसे ख़राब दिन है। और आज थोड़ी सी हमारा टोटका भी नहीं चला। नॉर्मली ग्रीन ऑन ग्रीन लास्ट डिच एफर्ट होता है, आज वो भी नहीं चला। तो मार्केट किसी मूड में ही नहीं है आज किसी भी तरीके के। मैं अभी कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे ना स्ट्रैटेजी पे, मैं वही सोच रहा था आज ये लास्ट होप ऑफ दिस आई थिंक ग्रीन कलर वो भी काम नहीं आई आज। सेलिंग प्रेशर ऐसा है ना अनुज, क्या करें। तो अब मुझे लग रहा है अनुज थोड़ा रिटेल भी पैनिक कर रहा है ना।
अच्छा, ये जो म्यूचुअल फंड्स इतना कैश लेके बैठे हैं, उनके डिप्लॉयमेंट का फेज कब आएगा? वो भी वेट कर रहे हैं क्या? नहीं, ये डिप्लॉयमेंट का वेट तो हम कर ही रहे हैं, हर कोई वेट कर रहा है, डिप्लॉय भी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है ना, इस समय मार्केट में आप जितना मर्जी कैश डाल लें, मार्केट में फॉलो थ्रू बाइंग नहीं है। देखिए, मार्केट चलता है फॉलो थ्रू बाइंग की वजह से। फॉलो थ्रू बाइंग अगर नहीं आएगी मार्केट में, आज सिटी यूनियन बैंक क्यों चला? क्योंकि आज फॉलो थ्रू बाइंग आई है, वरना गैप अप के बाद ये नहीं टिकता। गैप अप के बाद ये क्यों टिक गया? क्यों दूसरी तरफ टाटा कंज्यूमर आज अच्छे खासी रिकवरी जो शुरू में आई उसके बाद नहीं टिका? क्योंकि फॉलो ऑन बाइंग नहीं आई। मामला सारा का सारा फॉलो ऑन बाइंग का है। अगर फॉलो ऑन बाइंग नहीं आएगी तो मार्केट में कोई रैली नहीं टिकेगी, सिंपल है। और टेक्सचर मार्केट का इतना ख़राब हो गया है कि अगर आपने मार्केट का टेक्सचर समझ लिया है तो ट्रस्ट मी पिछले 2 दिन में मार्केट ने बड़ा पैसा बना के दिया है आपको ट्रेडिंग साइड पर, अगर आपको शॉर्ट करना आता है तो। ठीक है, भूल जाइए कि पहले क्या बात हुई थी कि बॉटम है या नहीं है, ठीक है ना। वो मार्केट में अगर लेवल्स टूटते हैं, अगर मार्केट का टेक्सचर चेंज होता है तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने उसको रिस्पेक्ट करा है, कल भी फॉर एग्जांपल ये बात हुई थी 21-24-950 टूटे, वहाँ पे शॉर्ट 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आपने वही हिम्मत करके कैरी कर लिया, 500 पॉइंट दे दिए निफ्टी ने आपको 2 दिन में। ये जब तक मार्केट अपने आप स्टेबिलिटी ना दे, जब तक डे हाई पर बंद ना हो 2 दिन तक, और 2 दिन तक लगातार मार्केट का डे हाई पर बंद होना ज़रूरी है। 2 दिन डे हाई पर बंद होंगे, मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग आएगी। जब तक वो नहीं होगा, शॉर्ट्स डरने वाले नहीं है इस मार्केट में। देखिए, मार्केट डे लो पर बंद तभी होता है ना जब शॉर्ट कैरी करते हैं। अगर शॉर्ट कैरी नहीं करेगा तो कुछ तो कवरिंग आएगी मार्केट में, कुछ भी कवरिंग नहीं आ रही है मार्केट में। तो मतलब शॉर्ट के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कैरी करने को तैयार है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर गैप अप हो भी गया अगले दिन वो टिकेगा नहीं, तो इसके लिए शॉर्ट में हिम्मत होती है उसको कैरी करने की। वाकई शॉर्ट्स with strong conviction, short holders with strong conviction. निफ्टी at 24480, बैंक निफ्टी 51,284। चलिए भी काम करते हैं, जरा प्राइस डैमेज को थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। ये 4 सेट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। मेरे ख्याल से ये आपको कल से भी काफ़ी गंभीर अवस्था में नज़र आएंगे। आज प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर था और आज कुछ इक्का दुक्का मिड कैप्स और लार्ज कैप बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक स्टेबल थे। लॉन्ग देखिए अकाल पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं अकाल। और 7 शॉर्ट कवरिंग, एक में शॉर्ट लगभग 105 में और 68 में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। ज़रा आइए सेंस करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या इम्पैक्ट था इसका। लॉन्ग आज सिटी यूनियन बैंक में नज़र आया। आईसीआईसीआई बैंक ने एक डिसेंट क्लोज दिया। ऐसे मार्केट सर्कमस्टेंसेस में लगभग 2.5% ऊपर। श्री सीमेंट आज सुबह खुलते ही साथ अदानी अंबुजा की जब खबर आई तो एक सीमेंट पे एक इम्पैक्ट पड़ा। तो लाल पैथ, इन्फोसिस, ये कुछ पॉकेट्स थी जो आज कंफर्टेबल रही इस बाज़ार में। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग मात्र एक में, एंड दैट्स नेस्ले, इसे भी कहते हैं दया, और कमिंस हिंदुस्तान, इसको छोड़ दीजिए बाकी। उसके बाद कैनरा बैंक, BHL, एक्साइड, DLF, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। बैंकिंग में शॉर्ट काफ़ी हुआ है PSU बैंकिंग बास्केट में। लुक एट कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। और PNB मतलब यहाँ पे लॉन्ग जो है वो अनवाइंड हुए हैं। हिंदुस्तान कॉपर, L&T फाइनेंस, बंधन बैंक और ग्रेनुअल्स, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं। एक दो स्टॉक्स और देखिए जहाँ पे एक सिवियर प्राइस डैमेज हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज़, याद रखिएगा, एक बार जरा आरती इंडस्ट्रीज़ रखिएगा चार्ट पे। मतलब अगस्त के अंत तक आते आते इसका प्राइस था करीब 775, आज 486, वन वे करेक्शन 486। खैर, अब आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव बैन में कौन कौन जा सकता है। बैन में जा सकते हैं कैंडिडेट्स कौन कौन से। 95 मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को स्ट्राइक करते हुए ABFRL, एक्साइड, NMDC 95% स्ट्राइक हो चुके हैं यहाँ पर। दैट मीन्स कल आपको ये डेरिवेटिव बैन में मिलेंगे। और आउट ऑफ बैन जो स्कोप खुला हुआ है वो है IDFC फर्स्ट बैन का। रिड्यूस होकर पोजीशन लिमिट्स जो है वो 80% पे आ चुकी हैं। सेल, ग्रेनुअल्स और हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पे सारी की लिमिट्स जो है वो रिड्यूस होकर 81% की ट्रैजेक्टरी में है। अनुज के पास वॉल पे चले उससे पहले 2 स्टॉक्स और देख लीजिए जहाँ पे आज क्रैक हुए और मल्टी मंथ लो पे और मल्टी ईयर लो पे जो क्लोज हुए। एक बार एस्ट्रल लेके आइएगा 1794 पे, आज सुबह भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया था फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग और एक फ्लैग का गंभीर ब्रेकडाउन, और ये स्टॉक आज
13 फेब के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ। आरती इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी, दीपक नाइट्राइट, एचएएल सब में काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज। अब एक काम करते हैं, चलते हैं अनुज के पास। अनुज, मैं आपको कल आज सुबह कह रहा था बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे ट्यूसडे के लिए, लेकिन बाजार का मूड कुछ और ही था। बिल्कुल वीरू, और खैर आपने टफ का मुझे पकड़ा दिया इस समय इस मार्केट पे। अब 2.5 मिनट तक बोलना और क्लोजिंग एक्सप्लेन करना बहुत बाकी में बहुत टफ काम है। लेकिन वीरू देखिए क्या है ना, मार्केट में इस तरीके के फेजेस आने चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई बहुत अच्छा लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है। इस तरीके के फेजेस मार्केट में इसलिए आने चाहिए क्योंकि ये सबको चेक में रखते हैं। इस तरीके के जो फेजेस होते हैं मार्केट को सबको चेक में रखते हैं, चाहे आप एक परमा बुल हो, चाहे आप एक बहुत ज़्यादा अपनी पुरानी कॉल्स को लेकर खुश हो रहे हो, उसकी वजह से आप और अग्रेसिव टारगेट्स दे रहे हो, चाहे आप कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे आप कहीं ना कहीं बेतहाशा मार्केट में सिर्फ इसलिए एंटर कर रहे हैं क्योंकि कैश बहुत है। तो इस तरीके के जो फेजेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का रियलिटी चेक लेकर आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरीके के फेजेस में लोगों का पैसा डूबता है मार्केट में। उनका पैसा डूबता है जो मेरे ख्याल से बहुत गलत प्राइस पर एंटर कर गए होते हैं। जो अच्छे प्राइसेस पर एंटर किए हुए हैं और पकड़े हुए हैं, उनका भी टॉप से तो खैर ऑब्वियसली पोर्टफोलियो गिरा है, लेकिन पैसा अभी भी उनका डूबा नहीं है। लेकिन हाँ, अनाप शनाप अगर आपने स्टॉक अनाप शनाप प्राइस पे लिए हैं, तब तो खैर ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए वॉल पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इस समय यहाँ पर हो रहा है। मार्केट में इस समय निफ्टी करीब 300 पॉइंट नीचे, मतलब 1.25% नीचे। इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 700 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी में भी अच्छी खासी गिरावट। मिड कैप देखिए 2.5% नीचे, स्मॉल कैप 0.25% नीचे। एडवांस डिक्लाइन देखिए बहुत ही गंदा, 224 बढ़ने वाले शेयर, 2300 के करीब गिरने वाले शेयर, मतलब बहुत ही ख़राब मार्केट ब्रेड था। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार ज़रा, और सारे के सारे सेक्टर्स आज रेड में बंद हुए। किसको पिन पॉइंट करें, सभी डाउन है। पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा 4.5%। उसके अलावा कैपिटल गुड्स 3% और मेटल्स 3%, ऑयल एंड गैस 2.5%। तो ये कुल मिलाकर पीएसयू इंडेक्स 3% ये गिरावट। निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार, और निफ्टी के हीट मैप में आपको दिखाई देगा सिर्फ 2 स्टॉक्स ग्रीन में बचे, आईसीआईसीआई बैंक और नेस्ले। उसके अलावा सभी स्टॉक्स की ज़बरदस्त पिटाई। पूरा का पूरा हीट मैप आपके सामने है, क्या ही नाम ले वीरू, लेकिन बहुत ही ख़राब क्लोज। बहुत ही ख़राब दिन, और यकीन मानिए ये घंटियां सुन के इतना अच्छा लगा ना कि मत पूछिए, वरना लाल रंग हावी होता जा रहा था और हरा आज कोई अपना रंग नहीं दिखा रहा था। बस इतना ही कहूँगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। हालांकि अगर आप शॉर्ट थे तो आपने पैसा कमाया, पैसा आपको तब भी मिला हो, और शायद इन्वेस्टर्स के लिए अब लेवल्स अच्छे आ रहे हैं। बस यही एक चीज़ की अच्छी नज़र आ रही है। अनुज और मैं, आशीष और हर्षदा कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी अनुज और आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।